हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट सीखेंगे। टॉपिक है 14 कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रैक्टिस सेट 14.2 हमें आज सीखना है। टोटल सम है 10 और देखते हैं ये वीडियो में कितने सम्स हो पाते हैं। ठीक है, तो सब वर्ड प्रॉब्लम्स है और हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, तो आपके सामने बुक होना जरूरी है, हम रीड करेंगे और आप वहां पे फोकस करोगे और फिर वैल्यूज लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फोकस, रीडिंग करें। फर्स्ट सम, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स इनिशियली। तो एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वहां पे 320 वर्कर्स है, 320 वर्कर्स है। द नंबर ऑफ वर्कर्स वर इंक्रीज बाय 25% एवरी ईयर। हर एक साल में इंक्रीज हो रहे हैं 25% वर्कर। ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years। तो 2 साल के बाद कितने वर्कर्स वहां पे होंगे। तो चलो वन बाय वन वैल्यूज लेते हैं। सबसे पहले हमें पी दी है, जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स स्टार्टिंग में थे 320। रेट ऑफ इंक्रीज हमें दिया है, यानी वो हमारे लिए आर होगा 25%। ओके, और नंबर ऑफ ईयर्स 2 years दिए हैं, तो 2 साल के बाद कितने वर्कर्स होंगे बताना है। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारे 2 साल के बाद वर्कर्स होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा। ए का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और N। P की वैल्यू है 320 इंटू 1 प्लस R है हमारे पास 25 और ये 100 और N हमारे पास है 2। 320 इंटू, सो आप डिवाइड कर से ही सॉल्व कर सकते हो। 25 आंसर 25, 25 फोर 100, सो 1 प्लस 1 अपॉन 4 और स्क्वायर, ये ऐसे बाकी रहा। ओके, अगली स्टेप में हम करेंगे एडिशन। एडिशन की स्टेप बदलेगी नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, तो आपको क्या करना है इजी वे से, ये डिनोमिनेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड करो। 4 1 4 एंड 1 5 और नीचे 4 ही आएंगे और करना क्या है स्क्वायर। 320 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16। ओके, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 1 16, 16 2 32, ये 20 आ गया। तो 25 इंटू 20 कितने होंगे? 25 0 0, 25 2 50, 500। तो ये 500 आ चुका है, तो यही हमारा आंसर है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years कितने होंगे? 500 होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years विल बी 500। ओके, तो ये फर्स्ट सम हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप कॉपी कर सकते हो अपने बुक में। अभी हम सॉल्व करेंगे सेकेंड सम। तो स्टूडेंट्स, अभी सेकेंड सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सेकेंड सम रीड करते हैं। अ शेफर्ड हैज 200 sheep विद हिम। 200 sheep यानी हमारे लिए वो वैल्यू होगी P। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ शिप्स विथ हिम आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद कितने शिप्स होंगे ढूंढना है। 3 साल यानी हमारे लिए वो N होगा। ओके, ठीक है, और आगे वैल्यू दी है इफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शिप्स इज 8%। तो ये रेट हो गया 8%। ओके, तो हमें टोटल नंबर ऑफ शिप्स कितने हैं वो ढूंढने हैं। तो एक का ही फॉर्मूला आएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 N। तो P है 200, 1 प्लस R है हमारे पास 8 और नंबर ऑफ ईयर्स 3। सिंपल एडिशन पता है आपको, 100 से मल्टीप्लाई और फिर ऐड करेंगे 8 में। सो 100 1 108, 108 क्यूब तो रहेगा ही, तो आपको पता ही है क्यूब यानी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। यस, तो सबसे पहले 2 zeros यहाँ पे चले गए। 100 100 वैसे ही रखते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमें आंसर मिल ही जाएगा। ओके, सो 2 इंटू 108 कितना आएगा? 2 8 16, 2 1 6 और
नीचे तो 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा बराबर। 108 इंटू 108 यहाँ पे करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया, इनका बाकी है, ठीक है। सो 108 इंटू 108, 8 8 ज़ा 64 कैरी 6, 8 0 0 एंड 6 6, 8 1 ज़ा 8। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 पॉइंट्स के 2 0 पहले दिए, 1 8 ज़ा 8, 1 0 0 1 1, ओके 4 6 8 8 16 हो जाएंगे कैरी 1। सो ये मिलेगा यहाँ पे। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर 10,000 से डिवाइड करेंगे। 11664 इंटू 216, यस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। 6 4 ज़ा 24 कैरी 2, 6 इज़ 36 एंड 2 38 कैरी 3, 6 6 ज़ा 36 एंड कैरी 3 39 कैरी 3, 6 1 6 एंड 3 9, 6 1 6, ओके। अभी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 0 देना पड़ेगा। 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। अभी 2 zeros देंगे और फिर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 एंड 13 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, 2 1 ज़ा 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा 4, 8 एंड 4 12 कैरी 1, 10 16 and 8 24 कैरी 2, 2 and 2 4 and 6 कितना आएगा 10 19, ओके कैरी 1 11 कैरी 1 करेंगे 3 and 2 5, 251.9424 चेक करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मिल गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, ये वैल्यू 2519424 और नीचे 10,000, 4 जीरोस आए थे तो 4 जीरो से यानी 4 पॉइंट आप छोड़ सकते हो। तो आंसर कैसे लिखना पड़ेगा, चलो मैं इरेज करता हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ। तो आंसर आएगा 251.9424, ओके। मतलब 4 जीरोस थे ना, तो 4 पॉइंट पीछे से छोड़े तो 1 और 9 के बीच में पॉइंट आएगा, ठीक है। बट ये हो गया 251.94। अभी हमें आंसर जो ढूंढना था वो था नंबर ऑफ शिप्स, और नंबर ऑफ शिप्स जो है वो पॉइंट में नहीं होंगे ना। तो 251 पूरे हैं और 0.9 नहीं हो सकता, तो राउंड अप करना पड़ेगा, 252 आंसर आना चाहिए। सो नंबर ऑफ शिप्स कितने होंगे, 252, ओके। ये फाइनल आंसर हो गया, ओके। थर्ड सम करेंगे स्टूडेंट्स, चलो रीड करते हैं। इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, तो ये 40,000 हमारे लिए होगा पी, ठीक है। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद कितने ट्रीज होंगे, ओके वो ढूंढेंगे हम। तो यहाँ पे एन मिला हमें 3 years, ओके। एंड आगे पूछा है इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एट द रेट 5% पर ईयर, तो इंक्रीज हो रहा है इसीलिए 5% यहाँ पे रेट ले लिया, ठीक है। तो देखते हैं कितने ट्रीज मिलेंगे हमें। फॉर्मूला लेंगे ए पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 एन, ठीक है। पी कितना है 40,000 इंटू 1 प्लस आर है हमारे पास 5 अपॉन 100 और ये 3, 40,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई और फिर ऊपर करेंगे ऐड, 100 1 105 105 अपॉन 100 और ये क्यूब, ठीक है। सो क्यूब है यानी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 105 अपॉन 100 का, और मैं यहाँ पे उसी तरह से लिख देता हूँ, ओके। तो आप सोचो, देखो 2 zeros पहले यहाँ पे चले गए, अगेन 2 zeros यहाँ पे चले गए, कुछ बचे ओनली 4, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 100 के पॉइंट्स हम दे देंगे, ओके। सो देखते हैं क्या आएगा। 105 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन आएगा, यहाँ पे करते हैं 105 इंटू 105, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, फिर 0 से उतना ही और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। आप चेक कर सकते हो, आप भी अपने बुक में मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 एंड 5 10 कैरी 1, ओके। अगेन 105 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ओके 5 5 सा 25 कैरी 2 5 2 सा 10 एंड 2 12 कैरी 1 5 0 0 एंड 5 1 सा 5 5 1 सा 5 0 से मल्टीप्लाई उतना ही आता है 0 ही, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 zeros दिए पहले 1 5 सा 5 1 2 सा 2 1 0 0 1 1 सा 1 1 1 सा 1, तो देखते क्या आता है 5 और यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 यहाँ पे 5 1 1 और इसे आखिर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। यस यहाँ पे 4 5 सा 20 कैरी 2 4 2 सा 8 एंड 2 10 कैरी 1 4 6 सा 24 एंड 1 25 कैरी 2 4 7 सा 28 एंड 2 30 कैरी 3 ओके 4 5 सा 20 एंड 3 23 कैरी 2 4 1 सा 4 एंड 2 6 एंड 4 1 सा 4। सो देखो कितना आंसर आया 4 6 3 0 5 0 0 और नीचे 100 है, सिंगल 100 बचे ना, यस उसके 2 zeros यहाँ पे निकाल दिए। सो 46 305 ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे लिए ए होगा और यही नंबर ऑफ ट्रीज होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने 46 305। ठीक है, देखो आपको समझ में आ गया या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अभी सम सॉल्व करेंगे हम 4th वन। ओके चलो वैल्यू लिख के लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज 2,50,000 रुपीज। ओके तो ये हमारे लिए होगा P। ठीक है, फोकस करना है आपको ये सम में, ये थोड़ा अलग रहेगा। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर ईयर, ये रेट दिया है। डेप्रिसिएशन ये यानी कम होने वाला रेट, डेप्रिसिएशन यानी कम होने वाला, तो आपका यहाँ पे रेट माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन यानी में वैल्यू कम होना। तो डेप्रिसिएशन रेट ऐसे उन्होंने कहा है यानी वैल्यू कम होना है, यानी आपका रेट निगेटिव होगा माइनस साइन के साथ। तो ये हम फॉलो करेंगे वहां पे। ठीक है, आगे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको फोकस करना है। देन फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years। सो आफ्टर 2 years के बाद कितना डेप्रिसिएशन होगा, एंड 2 years है तो डेप्रिसिएशन हम ढूंढेंगे कितनी वैल्यू कम होने वाली है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ए का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और ये N। ओके वैल्यू फिर ऑफ 2,50,000 1 प्लस R है हमारे पास, माइनस थे ना, फोकस करो -10 है 100 और N है 2। ओके तो 1 0 ऐसे ही चला गया, तो बच्चे क्या देखो 1 प्लस माइनस माइनस होंगे 1 अपॉन 10 हो गए, प्लस माइनस माइनस साइन बदल गया ये सम में। ओके तो भी माइनस करना है, सिमिलर वैसे करेंगे 10 1 सा 10 मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करो, 10 1 सा 10 -1 तो 9 आएंगे अपॉन 10 और यह फिर स्क्वायर भी तो है, देखते हैं कितना होगा। तो 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने पे जो 2 zeros है यहाँ पे चले गए। ओके कट किया ना मैंने ऐसे करके। ठीक है, सो बचेगा 2500 इंटू 81। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करके मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, वो होगा A। सो देखते हैं कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे करते हैं 1 0 0 1 0 0 1 5 5 1 2 2। अभी 8 0 0 8 0 0 8 5 40 कैरी 4 8 2 16 एंड 4 20। ओके तो स्टूडेंट्स वैल्यू आया है 2,02,500, ये है ए। बट हमें ढूंढना है डेप्रिसिएशन कितना होगा, मतलब जो वैल्यू कम हुई है वो क्या होगी, तो वही वैल्यू ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन A माइनस P, मतलब इंटरेस्ट की तरह ही है ना फॉर्मूला।
यस, ए है हमारे पास 2,02,500 माइनस 2,50,000, मतलब ये माइनस में ही वैल्यू आने वाला है, तो हम सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यस, कैसे करेंगे देखो। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 2,50,000 है ना टोटल वैल्यू में, बस उसमें से ये 2,02,500 लेस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 47,500 ये हमारा डेप्रिसिएशन होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आप नीचे लिख सकते हो डेप्रिसिएशन कितना है असेट का, 47,500 रुपीज़ का। ठीक है, डेप्रिसिएशन यानी वैल्यू कम होना, तो इतने वैल्यू से असेट की वैल्यू कम हुई है। ठीक है, मशीन की वैल्यू प्राइस कम हुई है, ऐसे कम बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आगे हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ सम नंबर 5। स्टूडेंट्स रीड करो, चलो फोकस करो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज, अमाउंट दी है, अमाउंट इज कितना है 4036.80। ये अमाउंट जो मिली है आफ्टर 2 years यानी एन है हमारे पास 2। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर 16 PCPA। ओके, तो हमें ढूंढना है कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ पे पी नहीं है। ओके, तो फॉर्मूला तो सेट करते हैं, चलो। ये है 4036.80। ठीक है, P नहीं है, 1 प्लस R है 16/100 और ये स्क्वायर। क्या कर सकते हैं देखते हैं, ये एज इट इज, P एज इट इज, और यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो क्या होगा 101 इंटू किया 100 प्लस 16, सो 116/100 और ये स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या स्क्वायर यानी 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन। ओके, अभी हमें सॉल्व करना है, तो सोचो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, और पॉइंट है तो आप डिनोमिनेटर में कन्वर्जन कर सकते हो। अगर ये 2 पॉइंट है तो मैं अगर उसे निकाल दूँ पॉइंट को, तो फिर नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएंगे, तो ये डिवाइड करने में आसानी होगी आपके लिए। ठीक है, तो ये पूरे नंबर्स इनकी जगह बदलते हैं, मतलब इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में लेके आएंगे, तो मैं बोलूँगा ये दोनों नंबर्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू के इधर लेके आओ ये साइड में, तो ये रिवर्स होंगे। 100/116 अगेन 100/116, दोनों नंबर लिखे हैं, ये साइड में ओनली P रखा है। ठीक है, तो 100 आपके पूरी तरह चले गए, यहाँ पे एक 100 बाकी है, और फिर 116 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे क्या कर सकते हैं देखते हैं। P इज इक्वल टू, P को इस पर लिखा 403680 इंटू 100 है साथ में यहाँ पे, और नीचे 116 और 116 इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे 116 और 116, 6 6 36 कैरी 3, 6 1 6 9 3 9, 6 1 6। ओके, 1 से करेंगे, वापिस 1 से करेंगे, ऐड करते हैं, $13 456। ओके, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूंगा, आप भी उसी तरह से कीजिए तो आपको आसान होगा। 13 अभी पूरा 13,456, तो स्टूडेंट्स स्मॉल डिस्टर्बेंस, सो 13,456 जो है यहाँ पे ओनली 2 नंबर्स देखो, जो है 13 सामने वाला फर्स्ट वाला 2 नंबर्स 13 और यहाँ पे 40, सो 13 से अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 40 को, ओनली 2 नंबर्स को, जस्ट इमेजिन
13 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 13 का टेबल आप कहाँ तक यूज़ कर सकते हो। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 3 तक ही जा सकते हैं। तो यानी पॉसिबल है कि ये पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर पाए। तो इसके लिए मैं ये नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ क्या सच में इतना नंबर आ सकता है। ओके, जस्ट चेकिंग बाय 3। 3 6 18, कैरी 1, 3 15 and 1 16, कैरी 1, 3 4 12 and 1 13, कैरी 1, 3 6 9 and 1 10 0, कैरी 1, 3 1 3 and 1 4। सो देखो 4368 मिला ना। यस, सो यहाँ से 1 और यहाँ पे 3 और एक 0, सो 30 into 100 यानी पूरा आंसर 3000 यहाँ पे P का आना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें मिल गया आसानी से। आप देखना कैसे प्रोसेस किया है। ओके, बट हमें यहाँ पे ढूंढना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ढूंढना है तो फॉर्मूला A माइनस P। तो ये है हमारे पास 4036.80 माइनस P है, अभी ढूंढा है 3000, और फिर आंसर आएगा 1036.80। ये होगा हमारे लिए क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्ट में लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, आप अच्छे से लिख सकते हो वहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो में हम ओनली 5 ही सम पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रिमेनिंग सम्स जो है उस पर फोकस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे बोल सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप भी अपने बुक में, तो भी ये सम आपको करने को आ सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।